सो हेलो गाइज, आज है डे 53 ऑफ 2025। मेरे बाल बहुत चीप हो रहे हैं बट एनीवेज, किसी ने मुझसे ये पूछा था कमेंट्स में कल के वीडियो में कि मैं क्या रीज़न है कि मैं क्वांटम कंप्यूटर बनाने पे इतना इंटरेस्टेड हूँ। ऐसी क्या चीज़ है उसमें जो यू कांट फाइंड इन जनरल कंप्यूटिंग, या फिर रीज़न क्या है कि मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ उस चीज़ में। सो सी बेसिकली सबसे पहली चीज़ जो मैं चाह रहा हूँ क्वांटम कंप्यूटिंग से सॉल्व करना इज केमिस्ट्री। क्योंकि मेरा ओवरऑल केमिस्ट्री में, मतलब जब मैंने शुरू किया था ना अपना ये ड्रीम क्वांटम कंप्यूटिंग का, तब मेरा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ, क्योंकि मेरी क्वांटम मैकेनिक्स के इंटरेस्ट की वजह से मैं समझा कि केमिस्ट्री इज द डायरेक्ट एंड द मोस्ट एडवांस्ड एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जिसके सबसे प्रॉपर सिमुलेशन करने के लिए हमें क्वांटम कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। और अगर हमने केमिस्ट्री को सही तरीके से सिमुलेट करना सीख लिया, अगर हम सही एप्लीकेशंस उसके वो सिमुलेट कर पाए अपने क्वांटम कंप्यूटर पे, हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर बायोकेमिस्ट्री देखें तो फिर हम बहुत तरीके के ड्रग्स बना सकते हैं। ड्रग्स मतलब अच्छे, आई मीन टू से सिंपली कि जो कई ऐसी बीमारियां जिनके सॉल्यूशंस का शायद हमें केमिकल स्ट्रक्चर पता है लेकिन हम उन्हें सिंथेसाइज नहीं कर पाए, हम वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। हम एनालिसिस करके स्ट्रक्चर भी पता कर सकते हैं। एंड सेकेंडली हम डीएनए प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को भी बहुत तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। एंड इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अभी तक हम पूरी कैलकुलेशंस केवल हाइड्रोजन की कर पाए और एक हद तक हीलियम की। दिस इज बिकॉज कि मतलब एक एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह सब के सब आपस में खुद भी क्वांटम सिस्टम्स हैं। और इतने सारे क्वांटम सिस्टम्स एक बहुत पर्टिकुलर तरीके से जब आगे पीछे होते हैं, तो उस पूरे एटम का एक वेव फंक्शन कैलकुलेट कर पाना बहुत नामुमकिन सी चीज हो जाती है। एटलीस्ट हमारे पास आज के टाइम पे जितने टूल्स हैं, जो जो जितनी मैथ हो सकती है एक इंसान के लेवल पे, हम हाइड्रोजन कभी अपने दिमाग से कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमें उसके लिए भी कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। सो थिंकिंग अबाउट लिथियम पे भी जाना मतलब हाइड्रोजन के बाद हीलियम के बाद लिथियम, तीसरे एलिमेंट पे जाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। अगर हम आगे के एलिमेंट्स को सिमुलेट करना सीख जाएं, तो फिर हम बहुत हाई लेवल ऑफ केमिकल एनालिसिस की तरफ बहुत जल्दी बढ़ सकते हैं। एंड केमिकल एनालिसिस से हम ऑनेस्टली स्पीकिंग यूनिवर्स की हिस्ट्री भी ज़्यादा अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। बिकॉज हमें ये तो पता है कि इनिशियली हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स के अंदर सब कुछ था जब बिग बैंग हुआ था। उसके बाद फिर रेडियो एक्टिविटी वगैरह करके नई चीज़ें क्रिएट हुई। लेकिन वो स्टेप्स एग्जैक्टली हुए कैसे, वो जो हमारे पास आज के टाइम पे फॉर्मूले हैं उनमें से अधिकतर के डेरिवेशन हमारे पास हैं, पर जिनके नहीं हैं वो वो चीज़ें क्यों हैं। हम शायद कुछ कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट्स और मतलब फिजिकल कांस्टेंट सबके बीच में कोई रिलेशंस ढूंढ पाए। हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम केवल केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखें क्वांटम फिजिक्स के एप्लीकेशन में। सेकेंड एप्लीकेशन जो मेरे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस की सॉल्विंग। और डिफरेंशियल इक्वेशंस की सॉल्विंग से हम पहली बात तो हम नदियों का फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक फ्लो इक्वेशन है वो, मतलब फ्लूइड फ्लो की डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसको सॉल्व करके हम एक्चुअली सॉल्व कर सकते हैं कि फ्लूइड्स किस तरीके से काम करते हैं। हमारे पास बेसिक है उसका, बट वी डोंट नो, मतलब इफ वी आर एबल टू सॉल्व द इक्वेशन तो हम सिम्युलेट उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। दैट्स माय पॉइंट। एंड ऐसे ही दो तीन और डिफरेंशियल इक्वेशंस जो फिजिक्स की हैं उनको सॉल्व करने के बाद हम ऐसे सिमुलेशंस बना सकते हैं कि हम एग्जैक्टली जान पाए अर्थ पे लाइफ बनी कैसे थी, क्योंकि हम पुरानी अर्थ को सिमुलेट कर सकेंगे क्वांटम कंप्यूटर के अंदर। और ये सब हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइफ, अगर हमें लाइफ का एग्जैक्ट ओरिजिन, एग्जैक्ट यू नो एनालिसिस समझ आ जाए कि किस तरीके से ये चीजें काम करती हैं, तो शायद हम मौत जैसी चीजों को भी रोक सकें। एंड खैर ये बहुत ज्यादा हो गया, ये इतनी जल्दी की चीज नहीं है, बट this is a long term perspective. So basically what I want to say is quantum computers अगर हमारे पास आ गए आज के टाइम पे, आज टाइम पे नहीं आएंगे, 50-60 साल बाद आएंगे, उससे जल्दी आ सकते हैं पर चांस कम है। मैं ट्राई तो करूंगा, और अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं आगे भी बहुत मुश्किल से ही कुछ हो पाऊंगा। सो व्हाट आई फील इज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस टू गेट टू दैट पॉइंट कि हमारे पास इतने पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर्स हों। बट एक बार हमारे पास हैं
तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर हमने उसमें एक एआई रन कर दिया फिर तो मत ही पूछो किस लेवल पे चीजें हो सकती है। एंड अ लॉट मोर एप्लीकेशंस टू, जिनके बारे में आई कैन टॉक इफ यू गाइस वांट। बाकी या दैट वाज द थिंग। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग एंड नमस्ते।